जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है। पूर्णिमा का श्राद्ध कब किया जाएगा, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, अनंत चतुर्थी को कब मनाया जाएगा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होने लगे हैं अब। तो जो लोग अनंत चतुर्थी का व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, या जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है और साथ में श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, बहुत सारी जानकारी इस छोटे से अंक में आपको मिलेगी और आपकी बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण इस अंक में होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम आज का पहले पंचांग देखें, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। 15 सितंबर सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज है द्वादशी, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। श्राद्ध पक्ष जो प्रारंभ हो रहे हैं साधकों, आप सारी तारीखें नोट कर लें। 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे और 18 सितंबर से ही आश्विन का माह प्रारंभ हो जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिन प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन सब के निमित्त ये 15 दिन बहुत ही शुद्ध तरीके से जातक को श्राद्ध मनाना चाहिए। श्राद्ध कर्म का अधिकार किसको है? सभी जानते हैं, ज्येष्ठ पुत्र, जो भी परिवार का ज्येष्ठ पुत्र होता है वो श्राद्ध मनाता है। जिनकी पत्नी नहीं रही है, पत्नी स्वर्गवासी हो गई हैं, तो उनका श्राद्ध कौन करे? तो वहाँ ये बात है जो शास्त्रोक्त है, यदि पुत्र है तो पुत्र के हाथ से, पुत्र नहीं है फिर पति श्राद्ध को मनावे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में लेकर के। देखो साधकों, देखो हमारे दर्शकों, भारतीय विज्ञान है ये पूरा। जहाँ जिस चीज़ को साइंस मजाक बनाती है कि भूत प्रेत ये सब चीज़ें नहीं होती, वहीं पर पाश्चात्य संस्कृति में पलने और बड़े होने वाले लोग सबसे ज़्यादा हॉरर फिल्में बनाते हैं, भूत प्रेतों की कहानियाँ गढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो पितृ हैं, ये अनेकों प्रकार की योनि होती है। पितृ योनि होती है, प्रेत योनि होती है। तो हम प्रेत योनि की पूजा नहीं करते हैं, हम पितृ योनि की। पितृ हमारे पूर्वज हैं और श्राद्ध से हमें बहुत संतुष्टि, हमें तो मिलती है, लेकिन जो हमारे पितृ हैं वो संतुष्ट होते हैं। श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है वो श्राद्ध बन जाता है। यानी कि श्रद्धा कैसे? इन 15 दिनों में जो भी हम अपने पितरों के, दिवंगत आत्माओं के निमित्त जो भी कुछ अन्न फल दान करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो वो श्राद्ध रूप में माना जाएगा। तो सबसे पहली जानकारी कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। आश्विन माह, आश्विनी का महीना प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी जानकारी इसमें आपको एक और दे दें, अब जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है वो कब करेंगे? तो ध्यान रखें, पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को माना जाएगा, दोपहर में, मध्यकाल में, मध्य स्थिति में। आप उसको कर सकते हैं करीब करीब 1:30 बजे के बाद लेकर के, या 1-1:15 बजे के बाद से आप पूर्णिमा का श्राद्ध करें। किस तारीख को? 17 सितंबर को। ये हुई उसकी बात। अब पूर्णिमा का व्रत की बात बताते हैं, अनंत चतुर्थी की बात बताते हैं। तो इस बात ध्यान रखें बेटे, अनंत चतुर्थी जो है वो 17 सितंबर को दिन में 11:52 तक है। हर हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से 2-4 मिनट आगे पीछे, बड़ी हद 12 बजे तक। तो यदि प्रातः उदय व्यापनी तिथि को लिया जाए तो अनंत चतुर्दशी जो है वो कब है आपकी? वो भी 17 सितंबर को है। और यदि हम पूर्णिमा के व्रत की बात करें तो पूर्णिमा का जो नियम है वो रात्रि है। पूर्णिमा हमें रात में चाहिए, पूर्ण मध्य जो चांद खिला होता है, पूर्ण फुल मून होती जिसे कहते हैं, क्योंकि श्राद्ध है अगले दिन। इसलिए पूर्णिमा का व्रत, अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है वो आपका एक ही तिथि में आएगा। सत्यनारायण की कथा जो आप करें तो वो आप 17 सितंबर को ही करें। और जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है बेटा, तो वो पूर्णिमा का श्राद्ध भी 17 सितंबर को ही करें। क्लियर?
उलझना मत। अब बहुत सारी बातों में आप लोग उलझ जाते हैं, है ना, तो उलझने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि पड़वा का श्राद्ध कब करें, प्रतिपदा का श्राद्ध कब करें, ये भी तो। और इस बार प्रतिपदा तिथि जो है क्षय हो रही है, और श्राद्धों में मध्य जो समय होता है दिन का वो पूर्ण माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तो आप क्या करें, 18 सितंबर का जो प्रथम श्राद्ध है आपका प्रतिपदा के रूप में, वो 18 तारीख का माना जाएगा। और जो द्वितीय तिथि है वो 19 सितंबर की है, उसमें दूसरा श्राद्ध माना जाएगा। तो अब फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि पूर्णिमा का व्रत, अनंत चतुर्थी का व्रत, ये बेटा 17 सितंबर को है। और जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है तो वो पूर्णिमा का श्राद्ध भी 17 सितंबर को ही करें। दिन में करें, मध्य समय में करें, 1:30 बजे के आसपास से 1-1:30 बजे के आसपास से 2:30 बजे के बीच में, 1-1.5 घंटे के उस समय में दौरान में वो अपने श्राद्ध को संपन्न कर लें। सत्यनारायण की कथा है तो वो भी आपकी 17 सितंबर में आप सुने, स्मरण करें। कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, ये हम सारी बातें जो आपको करने हैं शास्त्रोक्त बातें करना है। अब हम पुनः आपको दोबारा बता देते हैं, जो प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, पड़वा का श्राद्ध होगा, जिनके यहाँ प्रतिपदा का श्राद्ध होता है वो बेटा 18 सितंबर को ही करना, और वही मध्य से समय में करना। 12 बजे के बाद ही आप लोग श्राद्ध की जो भी सारी चीज़ें किया करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें पंचबली का भी नियम है साहब, जिन्हें आता हो, जैसे कौवे के लिए दिया जाता है, चींटी के लिए दिया जाता है, देवादी बलि होती है, स्वान की होती है, गोग्रास की होती है। तो वो आपसे आप ध्यान रखें, यदि प्रतिदिन आप पंचबली भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी बातें आपको कल के एपिसोड में सारी सुनने जानने को मिल जाएंगी। आज जैसे कि 15 सितंबर है, इसीलिए आज 15 सितंबर है, कल 16 सितंबर है और परसों आपकी 17 सितंबर है। तो वो आपको 17 सितंबर की सारी हमने जानकारी आज ही आपको दे दी। अब 18 सितंबर में जो श्राद्ध है वो हम किस प्रकार से करें, क्या क्या उसमें करना उचित रहता है, क्या क्या उसके नियम होते हैं, तो हम प्रयास करेंगे आपको कल सुबह के कार्यक्रम में सारी चीज़ें बता देंगे। आप सबसे हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत लोग श्राद्ध को लेकर के दुविधा में रहते हैं, पूर्णिमा व्रत को लेकर के दुविधा में रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम हमारे आप लोग शेयर भी कीजिए। इसीलिए हम प्रयास करते हैं इसको छोटे छोटे चंक में, छोटे छोटे शॉर्ट्स में भी आपको दिए जाएं, ताकि आप लोगों तक वो सारी जानकारी पहुंचा सकें। चलिए, समय हो चला है उस जगत जननी मंगल करनी से जुड़ने का, और आने वाले समय बड़े पावन समय आ रहे हैं, ताकि जीवन आपका श्रेष्ठ रहे और सब कुछ आपको सुंदर तरीके से मिलता रहे। जगत जननी की आराधना करते हैं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें
ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जो विशेष प्रकार की साधना हम आपसे करवा रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और कल उसकी संपूर्ण सूचना आपको मिल जाएगी, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें और उस जो विशेष प्रकार की साधना आप करेंगे उससे आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को, धर्म को, सभी को लाभ अच्छे से मिल सके। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.